जब हमारे पितर भूखे प्यासे होते हैं तब हमें कौन कौन से संकेत प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि हम किन संकेतों से जान सकते हैं कि हमारे पितर भूखे प्यासे हैं। पितर प्रेम भाव के भूखे होते हैं। बहुत से व्यक्ति यह सोचते हैं कि अब हमारे जो पितर हैं उनके पास कौन सा शरीर है, हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा। बहुत से व्यक्ति ऐसा सोचते हैं और वह अपने पितरों के निमित्त जो अपना धर्म होता है उसे भूल बैठते हैं, जिससे कि उनके पितर भोजन पानी न मिलने से भूख प्यास के कारण अपने परिवार जनों से नाराज या असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण परिवार जनों के जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपने पितरों को हमेशा धर्म का पालन करते हुए प्रसन्न रखना चाहिए। यह आपका धर्म है, आपका ऋण है, इसे आप मृत्यु तक नहीं उतार सकते जब तक आप में बल है, सामर्थ्य है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त कार्य करते रहना चाहिए। अगर आपके पितर भूखे प्यासे हैं तो आपको यह संकेत प्राप्त होते हैं। पहला संकेत, जहां आपकी रसोई है और जिस समय आपका भोजन बनता है, अगर उसी समय अगर आपके घर पर, आपके घर की छत पर कौवा आकर अगर बोलना शुरू कर देता है और बोलते बोलते कौवा अगर आपकी रसोई तक आ जाता है और वहां से रोटी लेकर उड़ जाता है, तो यह सीधा सीधा दर्शाता है कि आपके पितर अतृप्त है, भूखे प्यासे हैं। अगर वह कौवा रसोई में नहीं आता है, आपके घर की छत पर जिस समय आप भोजन बनाते हैं उसी समय आकर अगर बार बार बोलता है, तो यह सीधा संकेत होता है कि आपके पितर अतृप्त है। आपको अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए कार्य अवश्य करने चाहिए ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। दूसरा संकेत, अगर आपने आज तक आपके जो पितर जन है उनके निमित्त श्राद्ध पक्ष में उनका श्राद्ध कर्म नहीं किया है तो अवश्य कराएं। अगर आपने आज तक तर्पण, हवन, पिंडदान या किसी भी प्रकार का पितरों के निमित्त कोई भी दान आज तक नहीं किया है, तो यह भी सीधे सीधे ही दर्शाता है कि आपके पितर भूखे प्यासे हैं। तीसरा संकेत, जब भी आपके घर में किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्य होता है और बड़ी मात्रा में भोजन बनाने के बाद भी भोजन कम पड़ जाता है, और अगर ऐसा आपके साथ 2 या 3 बार घटित हो चुका है, तो यह घटना भी यह दर्शाती है कि आपके पितर भूखे प्यासे हैं, अतृप्त है। चौथा संकेत, यदि कोई व्यक्ति रात्रि के 2 बजे या 3 बजे उठकर भोजन करता है या उसे भूख का आभास होता है और फिर वह भोजन करता है, रात्रि के 2 से 3 बजे के बीच का समय भूत प्रेत का समय माना जाता है। अगर ऐसा किसी के भी साथ होता है तो यह घटना सीधे सीधे यह दर्शाती है कि आपके ऊपर पितर दोष या आपके पितर भूखे प्यासे हैं। पितरों के भूखे प्यासे रहने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अगर आपके घर में हवन होता है और उस हवन कुंड में कई कोशिश करने के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पा रही है, केवल धुआं धुआं होकर रह जाता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपके पितर भूखे प्यासे ही भटक रहे हैं और वह आपको यह एहसास करना चाहते हैं कि वह भूखे प्यासे हैं। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी घटना घटित होती है तो आपको अपने पितरों की तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म विधिपूर्वक अवश्य करना चाहिए और किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे धीरे धीरे आपका पितर दोष समाप्त होने लगता है और आपके पितरों को आपका दिया हुआ भोजन प्राप्त होता है, जिससे आपके पितर तृप्त होकर आपको आशीर्वाद प्रदान कर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। हमारे पितर देव तुल्य होते हैं, उनकी कृपा के बिना हम किसी भी तरह का शुभ कार्य संपन्न नहीं कर सकते और न ही कभी भी जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए पितरों की तृप्ति हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है।